ट्रेडिंग करना एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो मार्केट को ओवरनाइट रिच बनने की जगह समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, मार्केट को जब तक टाइम नहीं दोगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, मार्केट को लोग सीखते हैं, टाइम भी देते हैं, पर हैवी लॉसेस करने के बाद। तो मैंने आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग रोड मैप बना के दिया है इस वीडियो में, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आप हैवी लॉसेस से बच सकते हो। सीखना तो पड़ेगा ही आपको, इधर बाई चॉइस और बाई फोर्स, पर बिना मार्केट को सीखे, बिना मार्केट को टाइम दिए आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने जो रोड मैप आपको दिया है उसे मैंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसको अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल जरूर बन सकते हो। वेलकम बैक टू वेब माइंड ट्रेडर्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले स्टेप में आपको मार्केट के सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, मार्केट का फंडामेंटल क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है। चार्ट्स आपके ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। चार्ट्स को रीड करके ही आपको पता चलता है कि प्राइस का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, प्राइस क्या आपको बताना चाह रहा है। प्राइस के बिहेवियर को समझना आपको तभी आएगा जब आप चार्ट्स को रीड कर पाओगे। अपने स्टेज 1 में आपको मैक्सिमम टाइम चार्ट्स के ऊपर देना है। जब तक आप चार्ट्स को रीड करना नहीं समझोगे, तब तक आप प्राइस को नहीं समझोगे। चार्ट्स को रीड करने में जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं उनको आप क्लियर कर लो पहले। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको होना चाहिए। ट्रेडिंग कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है जो पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स पे, जितना टाइम आप चार्ट्स को दोगे, चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे अपने इनिशियल फेस में, उतना बेहतर आपके लिए होगा। बिना चार्ट्स को समझे अगर आप स्ट्रेटजी पे भागोगे कि मुझे बस जल्दी से कोई स्ट्रेटजी मिल जाए और मैं प्रॉफिट कर लूं, तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने स्टेज 1 में चार्ट्स के ऊपर जितना हो सके उतना टाइम देना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को और मार्केट के बिहेवियर को बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो अपने स्टेज 1 में आपको मैक्सिमम टाइम चार्ट्स पे देना है और मार्केट के फंडामेंटल्स को पहले क्लियर कर लेना है। अब हमारा स्टेज 2 होगा स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। इस स्टेज में मैक्सिमम लोगों का मिस्टेक ये होता है कि वो एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट वाले फेज में आपको एक स्ट्रेटेजी, किसी की भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती हो, आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी लेना है, उसको कम से कम 2-3 एसेट पे और कई सारे टाइम फ्रेम्स पे आपको बैक टेस्टिंग करना है। जब आपके पास बैक टेस्टिंग का सारा डेटा आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी पे रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कहां होती है, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होता है, आपका टारगेट क्या होता है, जब ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपने स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी एक स्ट्रेटजी की, उतना बेनिफिशियल वो स्ट्रेटजी आपके लिए होगा। इस स्टेज में ये गलती आप बिल्कुल मत करो कि किसी भी स्ट्रेटजी को 10-20 ट्रेड में अप्लाई किए, उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे चेंज करके दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ लो। एक ही स्ट्रेटजी को काफी सारे एसेट में और काफी सारे ट्रेड्स में आप बैक टेस्टिंग करो पहले। जब आप बैक टेस्टिंग कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि उस स्ट्रेटजी में क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, किस तरह से वो स्ट्रेटजी वर्क करती है। ऐसा समझो कि आप जिस भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कर रहे हो उसके बारे में एक एक चीज आपका क्लियर हो जाए कि वो स्ट्रेटजी किस लॉजिक पे बनी हुई है, उस स्ट्रेटजी पे जो भी आप एंट्री लेते हो वो एंट्री किस लॉजिक पे होता है। आपको स्ट्रेटजी का बिल्कुल सारा चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। इस फेस में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर करने की जरूरत है। जितना टाइम आप अपने एक स्ट्रेटजी पे दोगे उतनी ही वो स्ट्रेटजी आपके लिए बेटर वर्क करेगी। जब आपको मार्केट का बेसिक्स और मार्केट के टेक्निकल्स क्लियर हो जाए, जब आपको चार्ट रीड करना आ जाए, किसी भी एक स्ट्रेटजी पे आपकी अच्छे से बैक टेस्टिंग हो जाए, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका एंट्री कहां पे होगा, आपका एसएल और टीपी कहां पे होगा, ये सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाए, तब आपको जरूरत पड़ेगी अपनी साइकोलॉजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट मास्टर करने का। क्योंकि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट 80% रोल प्ले करती हैं आपके एक बेटर ट्रेडिंग स्टाइल में। जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं ठीक है और आपकी साइकोलॉजी वीक है, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो थर्ड स्टेज में आपको अपने साइकोलॉजी और अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करना है। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिससे आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे भी काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी पेपर ट्रेडिंग भी काफी अच्छे से हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग किए हो, अब आपको उसे फर्दर मार्केट में अप्लाई करना है। यानी आपको अभी भी पैसा नहीं डिप्लॉय करना है मार्केट में। आप किसी भी एक अमाउंट का कैपिटल अपने मन में इमेजिन कर ले कि सपोज दैट मेरे पास 1 लाख रुपए है, इसको आप इमेजिन कर लें और इस पे आप अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करें। जब भी आपका सेटअप बने आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में, तो उस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड लो
उसको एक पेपर में नोट करो। अपना एंट्री पॉइंट, अपना एसएल, अपना टीपी और अपना पोजीशन साइज भी साथ ही साथ मेंटेन करके चलो। क्योंकि होता क्या है कि पेपर ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे लोग पोजीशन साइज को, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं और जब रियल मनी डिप्लॉय करते हैं तो उनका पोजीशन साइज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप इमेजिन कर लो कुछ भी एक अमाउंट का कैपिटल, और उस कैपिटल पे आप जितने भी परसेंट का रिस्क लोगे, 1% या 2%, 3%, आप जितने भी, मैं तो ज्यादा सजेस्ट करूंगा आपको कि 1 या 2% से ज्यादा आप रिस्क मत लो अपने कैपिटल पे। तो जितना भी आपने कैपिटल इमेजिन किया हुआ है उसका 1 या 2% ही रिस्क लो। जब पेपर ट्रेडिंग में आप जर्नलिंग करोगे कि मैंने जो भी ट्रेड लिया उसका लॉजिक क्या था, अपना एंट्री पॉइंट, एसएल और टारगेट क्या था, तो अपनी पोजीशन साइज भी आप वहां पे लिखो कि मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया या नहीं किया, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन साइज कितना है इस ट्रेड में। तो इससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे और अपने पोजीशन साइज पे भी। इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो तीसरे स्टेज में आप जितनी ज्यादा पेपर ट्रेडिंग कर सको, किसी भी स्ट्रेटजी की कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना ही है। 3 महीने 4 महीने जब आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद आपको रियल मनी डिप्लॉय करना है। अब आपको चार्ट्स रीड करना आ गया होगा। किसी भी एक स्ट्रेटजी पे आपकी बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग अच्छे से हो गई होगी। अब टाइम आता है कि आप मार्केट में एक छोटा सा अपना अमाउंट डिप्लॉय करें, अपना रियल मनी डिप्लॉय करें और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो स्ट्रेटजी पे आपने बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग करी हुई है, उसी स्ट्रेटजी पे जब आपका सेटअप बने तब आपको एंट्री लेनी है। हमेशा आपको हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मैं एक ही दिन में 3, 4, 5 ट्रेड करूं, ऐसा नहीं है। आपका जब सेटअप बने तब आप ट्रेड लो। आपका 2 दिन 3 दिन में एक बार सेटअप बनता है तो आप एक ही बार ट्रेड लो। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेड पे। इतना कुछ सीखने में आपको मार्केट का बेसिक, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीज सीखने में आपको वैसे भी मार्केट को देखते देखते एक टाइम हो जाता है। तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाती है। बस हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब भी अपना रियल मनी आप डिप्लॉय करना मार्केट में, तो उससे पहले सीखना, बहुत बहुत प्रैक्टिस करना, तब रियल मनी डिप्लॉय करना और स्टार्ट करना बहुत छोटे से अमाउंट से। एक बार जब आप एक छोटे से अमाउंट को 3 महीने 4 महीने तक उस पर ट्रेड लेना, ये कोशिश करना कि एक ट्रेड में 1% या 2% से ज्यादा रिस्क मत लेना। अपने उस कैपिटल पे जब 3-4 महीने तक आप ट्रेड लोगे तो हर मंथ के एंड में अपने ट्रेड्स को आप थोड़ा सा देखना, आपकी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी कितना था, विन रेट कितना था, ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। अगर आप 3 महीने 4 महीने इतने दिन तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो अपनी स्ट्रेटजी से, तब आपको कैपिटल साइज अपना बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। अब फाइनल स्टेज में आपको बस अभी तक आपने जितना कुछ सीखा, जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई अपने लिए, उसको रिपीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि हर बार स्ट्रेटजी चेंज करो। एक ही स्ट्रेटजी को रिपीट रिपीट रिपीट, जितने ट्रेड आप उस पर लेते जाओगे उतना ज्यादा आपको मास्टरी हो जाएगी उस स्ट्रेटजी पे। बस एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि ओवर लेवरेजिंग मत करना, पोजीशन को बहुत ज्यादा मत रखना, अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने कैपिटल प्रोटेक्शन को पहली प्रायोरिटी देना। बाकी अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहो और अपने लिए कुछ रूल्स बना लो। मेक श्योर कि आप अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ हर एक ट्रेड में फॉलो करो। नो डाउट आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। 90% ट्रेडर इसलिए लॉस में रहते हैं क्योंकि वो अपने फर्स्ट डे से ही मार्केट में रियल मनी डिप्लॉय करके ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले मार्केट को सीखना, समझना, खूब प्रैक्टिस करना, उसके बाद रियल मनी डिप्लॉय करना। एट द एंड मेरे इस वीडियो से अगर आप इतनी भी लर्निंग लेके जाओ कि जब तक मार्केट को सीख नहीं लूंगा, पूरी तरह से समझ नहीं जाऊंगा, तब तक मैं अपना पैसा मार्केट में नहीं लगाऊंगा, तो मेरा वीडियो बनाना मीनिंगफुल हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप बिना पैसा लगाए मार्केट में कुछ भी करोगे, कुछ भी आप ट्रेड लोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, कुछ भी आप करो, वो आपकी लर्निंग ही होगी। लेकिन एक बार आपने पैसा लगा दिया, उससे लॉस कर दिया, तो उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग और लॉस को रिकवर करने के चक्कर में भागने लगोगे, फिर सीखने पे फोकस नहीं करोगे। तो पहले सीख लो, समझ लो, उसके बाद पैसा लगाना स्टार्ट करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि हाँ ये रोड मैप आपको हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि आप अभी अपने ट्रेडिंग करियर में किस स्टेज पे हो, ताकि मैं वीडियो बनाते समय रिलेट कर पाऊं कि मुझे किस लेवल का कंटेंट बनाना है। बिल्कुल ही बेसिक और बिगिनिंग लेवल का कंटेंट बनाना है या थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट बनाना है, ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर पाऊंगा अगर आप कमेंट करके बता दोगे कि आप अपनी ट्रेडिंग करियर में कौन से स्टेज पे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।